Click on subscribe button and don't forget to hit the bell icon. हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल शिवरी और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आइसोटोप्स पर। तो आइसोटोप्स जो होता है बेटा, वो आपका ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड से निकल के आया है दो टर्म्स, एक आया है आइसोस, एक आया है टोपोस। तो आइसोस का मतलब होता है सेम और टोपोस का मतलब होता है प्लेस। मतलब क्या? मतलब ये कि इनका जो प्लेस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल, तो आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिए। सपोज मैंने लिखा है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं अपने, 1H1, 1H2 और 1H3। 1 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर। तो हम लोग लिखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम। और 1 और 2 और 3 क्या होगा? इसका मास। तो हम लोग लिखेंगे कि इसका एटॉमिक मास जो होगा, या लिखेंगे हम लोग मास नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, मास नंबर, मास नंबर क्या होगा? क्या होगा? डिफरेंट। वेरी गुड। एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ऐसे लोग एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? वेरी गुड, आइसोटोप्स कहलाएंगे। ठीक है बेटा। अब मैं और बात कर सकता हूं इसमें। अगर मैं और ले लू, सपोज करो मैंने कार्बन का ले लिया। ठीक है, तो कार्बन किस तरीके से मैं ले सकता हूं? ठीक है, अगर मैंने बात करी नाइट्रोजन की ले लिया। ठीक है, ठीक है, अगर मैंने ऑक्सीजन की ले ली, ऑक्सीजन की ले ली। ठीक है, इस तरीके से और ले सकते हैं हम लोग। यूरेनियम के ले सकते हैं हम लोग। यूरेनियम जो होता है आपका वो होता है 235 और होता है 237, जबकि एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 92। ठीक है, और ले सकते हैं हम लोग। बोरोन होता है अपना, तो मैं 5B10 ले सकता हूं और 5B11 ले सकता हूं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, और आइसोटोप्स की बड़ी खास बात होती है कि इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, और जबकि एटॉमिक मास क्या होता है इनका? डिफरेंट होता है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर किसी का एटॉमिक मास डिफरेंट है तो आप याद रखिए हमेशा कि मास से जो प्रॉपर्टी रिलेट करती है वो होती है आपकी कैसी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी कि आइसोटोप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी वो डिफरेंट होंगी, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? सेम होंगी। तो हम लोग यहीं पर लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर दिख रहा होगा, यहां मैं लिख सकता हूं कि आइसोटोप्स जो होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या होती है? सब सेम क्या डिफरेंट है? डिफरेंट। वेरी गुड। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है इनकी, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी इसकी? केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी बेटा? क्या होंगी? सेम। वेरी गुड। तो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी इसकी सेम और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? डिफरेंट। क्योंकि जो प्रॉपर्टी बेटा रिलेट करती है मास से वो हमेशा कौन सी होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सबके मास क्या है? डिफरेंट है। अगर मास डिफरेंट होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि अगर एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो हम उनको कहते हैं क्या? आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। और आइसोटोप्स की बड़ी खास बात हमने एक और देख ली बेटा, इनके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। दिख रहा है इधर? मैंने बात कर ली कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट जबकि केमिकल प्रॉपर्टी सेम। ठीक है बेटा, आप देख लो। इसके बाद मैं इसके और आगे बात करता हूं। ठीक है, चलो अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, ठीक है, क्योंकि कुछ और बातें हम लोग करेंगे। ठीक, चलो चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या खास बात होती है। देखो बेटा, जैसे हम लोग बात करें इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बात करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम के डिफरेंट। देखो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 1 1 1। यानी अगर तीनों की मैं बात करूं, सपोज करूं मैंने एग्जांपल ले लिया, इसको एग्जांपल मान रहा हूं मैं, इसको एग्जांपल ले रहा हूं, इस वाले को।
ठीक है, इस वाले को मैं एग्जांपल ले रहा हूं, स्टार बना है, ठीक है। तो मैं बात करूंगा अगर एटॉमिक नंबर क्या है सबका सेम यानी 1, तो इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1, यानी कितने हो जाएंगे सेम, क्या हो जाएंगे सेम, ठीक है, सेम हो जाएंगे। अगर बात करूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन की, तो आपको मालूम है कि सारे के सारे कैसे हैं, न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएंगे सेम, वेरी गुड। तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करूंगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, क्या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, यानी जो आपके पास मास लिखा होगा आप उसमें से किसको निकाल दीजिए एटॉमिक नंबर को निकाल दीजिए, आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो सपोज करो मैं इसी को एग्जांपल मान रहा हूं अभी, अगर इसके पास देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, वेरी गुड, 1 माइनस 1 0। अगर इसकी बात करूंगा तो कितने हो जाएंगे 2 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 1। इसके पास 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है डिफरेंट होता है, क्या होता है बेटा डिफरेंट होता है, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है सेम, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो रहा है डिफरेंट हो रहा है, किस वजह से, क्योंकि मास नंबर क्या हो रहा है डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक बात और समझ ली कि अगर क्वेश्चन पूछता है हमारे, अगर किसी कंपटीशन में पूछता है या बेसिक लेवल में पूछता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में से कौन सेम होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, ठीक है बेटा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे डिफरेंट हो जाएंगे, कैसे निकालेंगे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा, समझ गए, ठीक। अब मैं बात करूंगा आपसे कि आइसोटोप्स आपके जो होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, एक होते हैं स्टेबल और एक होते हैं अनस्टेबल, ठीक है। जो अनस्टेबल आइसोटोप होंगे वो रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, कैसे होते हैं रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। रेडियो एक्टिव वाला अगला टॉपिक होगा हमारा, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आप समझ लीजिए कि जो अनस्टेबल होंगे वो होंगे आपके रेडियो एक्टिव नेचर के, कैसे हो जाएंगे रेडियो एक्टिव नेचर के, ठीक है। और जो स्टेबल होंगे वो आपके नॉर्मली होंगे। तो कुछ ऐसे होते हैं जो आपके पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, तो अगर उनकी मैं बात कर सकता हूं तो मैं उसे बात कर लूंगा। जैसे अपने पास ट्राइटियम हो जाता है, ठीक है, जो ट्राइटियम हो जाता है अपने पास, जो रेडियो एक्टिव होता है, आर लिख रहा हूं मैं, रेडियो एक्टिव होता है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो जे भी रेडियो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करता हूं तो जे भी रेडियो एक्टिव होता है। यूरेनियम की मैंने बात करी थी तो बेटा यूरेनियम भी आपका रेडियो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं और जो रेडियो एक्टिव होंगे वो क्या होंगे अनस्टेबल नेचर के हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे आइसोटोप्स। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं आइसोवार्स। हम लोग बात करने जा रहे हैं आइसोवार्स पर। तो आइसोवार्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो आइसोवार्स क्या होता है, अगर आपका एटॉमिक मास सेम, क्या बोला, अगर आपका एटॉमिक मास सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो उनको बोलेंगे हम आइसोबार्स। क्या बोलेंगे आइसोबार्स। जैसे हम लोग लिख सकते हैं डेफिनेशन में कि आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट दैट हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट क्या एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो उनका मास नंबर जो होगा वो क्या होगा सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा डिफरेंट होगा। जैसे हम लोग सपोज करो एग्जांपल ले सकते हैं 6C14 और ले सकते हैं 7N14, ठीक है। तो ये कार्बन का जो है, ये कार्बन का है आपका 6C14 और ये नाइट्रोजन है 7N14। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर देखो दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों ही अलग अलग। तुमने लिखा है आर एटम्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट, यानी दोनों ही डिफरेंट है, ठीक। दूसरा मैंने क्या लिखी है सेम मास नंबर। तो मास नंबर क्या है, देखो यहां भी 14 है, यहां भी 14 है। और जबकि एटॉमिक नंबर क्या है सेम, क्या है सेम, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट, क्या है एटॉमिक नंबर, देखो लिखा है मैंने एटॉमिक नंबर डिफरेंट। देखो यहाँ पर 6 और 7 है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। एक और हम लोग ले सकते हैं पोटेशियम, ठीक है, इस तरीके से
ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो इसमें भी देख लो आप, एटॉमिक नंबर क्या है आपका डिफरेंट, जबकि मास नंबर क्या है आपका सेम। तो अब कुछ बात हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर हम लोग बात करें कंपैरिजन में, ऊपर के दोनों सेट ले लें, इन दोनों सेट को लूं मैं, और मैं पूछूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है, दोनों का अलग अलग है। अगर नंबर ऑफ एटम आपको, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है आपको, तो आप क्या देखेंगे, एटॉमिक नंबर देखेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिफरेंट। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, प्रोटॉन क्या होंगे, ये भी डिफरेंट होंगे। क्यों, क्योंकि कैसे न्यूट्रल है, और मैंने बताया है कि न्यूट्रल में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसके पास एटॉमिक नंबर सेम 6 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 और प्रोटॉन भी 6, जबकि इसके पास कितना है, 7 और 7। अब मैं बात करूंगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, किसकी बात करूंगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, किसकी बात करूंगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसके पास कितना आएगा, बोलो कितना आ जाएगा, इसके पास आएगा 8, कितना आ जाएगा 8, इसके पास कितना आएगा 7। तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हुए, नहीं हुए, इसके पास 8, इसके पास 7, नहीं हुए ना, ठीक। इसके पास कितना आएगा 21, इसके पास कितना हो जाएगा 20, तो क्या सेम हुए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं हुए, ये भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो इनमें एक बात और खास निकल के आगे बेटा, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तीनों के तीनों क्या है, डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और डिफरेंट, और न्यूट्रॉन ऑल आर डिफरेंट। तो समझ गए आप लोग, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अब इनकी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी सेम और कौन सी डिफरेंट है। तो सुनेंगे हम लोग ध्यान से कि अगर हमने कहा था कि अगर मास नंबर से जो प्रॉपर्टी रिलेट करती है, मास नंबर से जो प्रॉपर्टी रिलेट करती है वो होती है आपकी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर मास क्या है, सेम, मास क्या है, सेम, तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, सेम। तो हम ऊपर लिख सकते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या हो जाएगी आपकी, सेम, क्या हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम। अब जो मैं हटा दे रहा हूं जरा, और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी, डिफरेंट, ठीक। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम बट केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी, डिफरेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। क्यों फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि मास क्या है, सेम। मैंने बता चुका हूं कि मास से कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेम नंबर ऑफ क्या, मास, और डिफरेंट नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर का, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर है डिफरेंट और मास नंबर क्या है, सेम, ठीक। उसके बाद एग्जाम्पल मैंने लिख लिए 6, 14, 7 एंड 14, ठीक है। इस तरीके से पोटेशियम का ले लिया मैंने, कैल्शियम का ले लिया एग्जाम्पल। और अगर हम लोग देखें तो ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से निकल के आया है, आइसोस और बेरोस। आइसोस मतलब होता है सेम और बेरोस मतलब होता है इक्वल, यानी कि इनकी वेट कैसा होता है, इक्वल, कैसा होता है, इक्वल होता है, ठीक है, ठीक है। सेम वेट, क्या हो गया, सेम वेट। तो आइसोस मतलब होता है सेम और बेरोस मतलब क्या होता है, वेट, यानी इनका वेट कैसा होता है, सेम, जबकि नंबर कैसा होता है, डिफरेंट। वेट सेम, नंबर डिफरेंट, ठीक है। तो आज हम लोगों ने आइसो बार्स देख लिया। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा जो है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है बेटा। तो आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे आपके पास, सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, सेम। इससे हमको पेयर दे देता है पेपर में, और जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं आपके, या आपके बेसिक एग्जाम जो होते हैं उनमें क्वेश्चन दे देगा हमको इस तरीके से, और कहेगा आप पहचान के बताइए जरा। तो सपोज करो मैंने ले लिया Na+1, Mg+2 और Al+3, इसमें पहचानना हमको। अब हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर की बात अगर हम लोग करें, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर अगर हम लिखेंगे सोडियम का तो कितना होता है 11, एक निकल गया तो कितना बचा 10। मैग्नीशियम कितना होता है
12, 2 निकल जाएंगे, कितना बचेगा 10। एल्यूमिनियम कितना होता है 13, और 3 निकल जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 10। तो यानी हम लोग देखे कि इन सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, आपके क्या आ गए, सेम आ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गए आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आए। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं तो इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है बेटा, तो एक एग्जांपल हम लोग देखा, अगला एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ले लिया हमने, इसमें सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के कैटायंस मैंने लिए। ठीक है, अगला मैं बात कर सकता हूं, जैसे मैंने ले लिया NO और F। ठीक है, अब आपको मालूम है अगर एटॉमिक नंबर की बात करते हैं हम लोग, तो एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 7, 3 आ गए इसके पास, इसका कितना होता है 8, इसके पास 2 आ गए, इसका कितना होता है 9, इसके पास कितना आ गया 1 आ गया। तो सारों के पास कितना हो जाएगा 10, 10, 10। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सबके पास, 10, 10, 10। और मैंने कहा है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो ऐसी स्पीसीज कहलाएंगी क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहलाएंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम। सपोज करो मैंने ले लिया Cn- और ले लिया मैंने Cu, इसको चेक करते हैं क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। ठीक, तो इसको देखो, इसके पास कार्बन के पास कितना होता है 6, N के पास 7, 1 आ गया, कितना हो जाएगा इसका 14, कितना हो जाएगा 14। दूसरा मैंने ले रखा है C और O, तो C के पास कितना होता है 6, O के पास कितना होता है 8, कितना हो जाएगा 14। यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आ गए हैं तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन ही कहती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए हमको, सेम। ठीक है बेटा, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आइसोटोन्स के बारे में। तो बेटा आइसोटोन्स क्या होते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स का मतलब होता है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज और एलिमेंट में। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर पोटेशियम है और यहाँ पर कैल्शियम है। तो अगर हमें इन दोनों को सेट देखें और देखें इसमें कि क्या सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आते हैं या नहीं आते हैं, चेक करते हैं हम लोग। अगर हम इसका देखें तो इसका अपना निकालेंगे, न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, न्यूट्रॉन इक्वल टू निकलेगा, मास नंबर कितना है 39 माइनस 19, कितना आ जाएगा इसके पास 20 आ जाएगा। किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 39 और ये 19। ठीक है बेटा, पोटेशियम का आ गया। अगर हम लोग बात करेंगे कैल्शियम में देखेंगे तो Ca14 यहाँ पर 20 है। तो इसको जब निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस 20, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 20। यानी कि इसके पास भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 20 और इसके पास भी कितने हो गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20।